जाओ। एक तो याद रहे, जिसको आप स्मार्ट कार्ड कहते हैं उसको स्मार्ट कार्ड ना कहें, आधार कार्ड है। आधार कार्ड के लिए तो गए थे। आधार कार्ड याद है, उन्होंने जमा नहीं करे ना, इसलिए उन्होंने जीवन के पास भेजा था ना, उनका ऑफिस बंद था। अगर ऑफिस बंद है तो दूसरे दिन जाइएगा। नहीं, हम फिर सामने चले गए, जहाँ आधार कार्ड बना उन्होंने कराई थी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके जो MLA हैं चौधरी मसीह साहब, उनसे वो लाओ स्लिप। समझ गया, पहचान पत्र के बारे में। गली नंबर इनमें से किसी का हाथ भेज दो। ठीक है, वो नंबर पढ़वा, वो मेरी उम्र बढ़वानी, राशन कार्ड में मिला ना, फार्म मैंने दे रखा है आपको। ठीक है, देख लीजिए जी। ऐसा है, मैं ही आपके सारे काम करवाता हूँ, आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, आपकी फाइल पूरी करा दूंगा। और इस पर भी अगर अफसर सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं अफसरों को प्यार मोहब्बत से सर पहचान पत्रों में हमें ना आप खड़ी नहीं होगी, बैठ जाइए। अगर कोई एक कहते हैं कि आधार कार्ड बनवाना है तो मैं आधार कार्ड पर ही पूरी आपको चर्चा करूंगा, समझाऊंगा। तो बार बार सभी ना कहें कि आधार कार्ड, एक बता दीजिए, इसका मतलब ये है कि सबको ही मैं बता दूंगा। पीला राशन कार्ड बनवाना है। देखिए, जब उन्होंने कह दिया पीला एक ने, आप समझ लीजिए आप सबने कह दिया। सभी मेरे भाई बहन, बाप समान बुजुर्ग, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और जो मेरे हिंदू भाई बहनें, माँ बहनें हैं, आपको मेरा आदाब। देखिए, हर हफ्ते की ये मीटिंग है और हफ्ते में इंशाअल्लाह अल्लाह के शुक्र से मेरे हाथों से कई 100 लोगों का काम हो जाता है। और हर रोज़ 100 लोग हैं, लगभग 100 लोग यहाँ आते हैं तो 80 का काम हो जाता है माशाअल्लाह। और आप वो लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, नए हैं। आप कुछ ही चंद लोग ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं। तो यहाँ जो मामला है वो राजनीति का नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। हमें जैसे हम दुनिया में हैं और अपना पेट पालने के लिए, अपने रोज़गार के लिए हम मेहनत करते हैं, इसी तरह अपनी मरने की भी हमें तैयारी करनी है। जैसे हम यहाँ के लिए करते हैं, वहाँ के लिए भी हम कुछ करते हैं। ये मेरी सोच है और इसीलिए मैं आपका काम कर रहा हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। और जानकारी देने के साथ मैं आपके काम करता हूँ, सारे फार्म, पूरी फाइल मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ। और जब आपकी फाइल अफसर जमा नहीं करते हैं तो मैं फ़ोन कर और आपकी फाइल भी जमा करा देता हूँ। ये कम बात नहीं होती और माशाल्लाह फिर आपके काम हो जाते हैं। एक बहन परेशान है, पुरानी दिल्ली की है और 25 साल से ये वहाँ उन दुकानों में रह रही हैं, किराएदार हैं। कानून है जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है कि अगर कोई 12 साल तक किसी मकान में रहा और 12 साल का उस पर कोई प्रूफ है तो वो
कानूनन एक बार से उस दुकान का और उस मकान का मालिक है। जब कोर्ट में केस चलेगा, केस चलते चलते जब जज उसको ऑर्डर करेगा, जब फाइनल करेगा, तो उस किराएदार को मालिक बना देगा। वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जज के ऊपर भी और जज बैठे हैं और उन पर भी और बैठे हैं, फिर उन पर नेता बैठे हैं, फिर उन पर मीडिया बैठी है। सारा सिस्टम हमारे देश का, जो हमारे देश का कानून है, वो सारे ही लोग, हमारे पूरे भारत के, हिंदुस्तान के लोग कानून का मान सम्मान करेंगे। ये भी कानून है। तो अगर हम कहीं किराए पे रह रहे हैं, 25 साल पहले अगर हम पुरानी दिल्ली में क्या कहीं पर भी अगर हम किराए पे रहे हैं, तो उस जगह का क्या हाल होगा। अगर हम 25 साल पहले पीछे लौट जाएं, तो कोई ऐसा महंगी जगह तो थी नहीं। लेकिन अगर 25 साल के बाद आज हम मौजूदा हालात में अगर खड़े हो जाएं, तो करोड़ों की जगह है। और ऐसे हालातों में मैं तो कहूँगा कि अगर हैसियत वाले हैं और मालिक मकान है, 25-25 साल से किराएदार और वो गरीब हैं, तो उनका हक उन्हें देना चाहिए। कानूनन एतबार से बात कर रहा हूँ। नहीं तो कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर होंगे, जज खाली नहीं करा सकता, कानून, थाना, पुलिस खाली नहीं करा सकता। कानून में है कि अगर 12 साल पूरे हो चुके हैं रहते हुए और उसका राशन कार्ड, पहचान पत्र और कोई प्रूफ है, तो वो खुद ही मालिक है। और वैसे हम सभी किराएदारों को चाहिए कि देखिए, मालिक मकान अगर हमें मकान दे रहे हैं, तो जिस नज़र से उसने हमें दिया है, मैं अब करंट की बात कर रहा हूँ, ये पुराने कानून की बात की है मैंने। अगर हम किसी से जगह लेते हैं और जिस नज़र से लेते हैं, उसी नज़र से हमें खाली भी करके जाना चाहिए। हमें किसी की जगह पर नज़र नहीं रखनी है। लेकिन जिनको 25 साल हो गए हैं और रोज़गार के लिए जो दुकान दी गई है, किसी को हम उजाड़ नहीं सकते हैं, कानून है ये। अगर हमने किसी को रोज़गार के लिए दुकान दे दी है और हम उससे किराया लेते हैं, तो किराया लेने वाला सरकार की नज़र में बाहैसियत होता है। वो किराया ले, उससे खाली नहीं करा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि मालिक मकान ही समझ बैठे कि मेरे मकान से इन्होंने पहचान पत्र बनवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया, बैंक का खाता बंद करा लिया, तो हमारे मकान पर कब्जा ना हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ना कोई कर सकता है। अगर किसी की नीयत खराब हो गई, तो वो बिना किसी प्रूफ के भी कर लेगा। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको अपने दीन ईमान में रखे। एक भाई कह रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट हैं, बीमार हैं, और फ्री इलाज कैसे होगा। सरकारी हॉस्पिटलों में भी हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, तो कई लाख रुपए मांगते हैं। वाल डलवाने के लिए कई लाख रुपए मांगते हैं। और अगर किसी को कैंसर हो जाए, तो कैंसर इंस्टीट्यूट में, वहाँ अस्पतालों में भी कई लाख रुपए मांगते हैं। लेकिन हमें इस तरह अपना फ्री इलाज कराना, पीला राशन कार्ड भी नहीं, लाल राशन कार्ड भी नहीं, तो इलाज फ्री कैसे होगा। ऐसे में हमें हमारा जो जांचें हुई हैं, उसके अंदर हार्ट अटैक जो आया है, उसकी रिपोर्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, एक लाइट का बिल, जिस पते पर आप रहते हैं, और अगर आप किराए पर रहते हैं, तो मालिक मकान से एक किरायानामा, ये हम बनवाएंगे, आपकी फाइल बन जाएगी। और 1800 रुपया महीना हमें इनकम दिखानी है। 1800 रुपये महीना इनकम दिखाने से सरकार मानती है कि ये बहुत गरीब है, इससे ज़्यादा गरीब नहीं। और जब वो हमारा इनकम का सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, तो उस इनकम के सर्टिफिकेट से आपका इलाज फ्री हो जाएगा। ये हार्ट के पेशेंटों के लिए
जो बीमार हैं मैंने उनके बारे में बताया। और इनकम का सर्टिफिकेट हमें सबको ही बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि इनकम के सर्टिफिकेट से हम गरीब कहलाते हैं। सरकार के रजिस्टर पे हम गरीब कहलाते हैं, और जब हम गरीब कहलाते हैं तो सारी फैसिलिटी सरकार से हमें मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गुस्से में वहाँ गए, अफसरों ने भगाया और गुस्से में पेपर फाड़ दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा नुकसान है, गुस्से में हमारा नुकसान है। हमें अपनी सोच को कायम रखना है और मेहनत करनी है। और बार बार जाने से, जैसे वो बुला रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसका भी तरीका है। बहुत से लोगों की जनगणना नहीं हुई है, और जनगणना कहते हैं, जन कहते हैं लोगों को और गणना कहते हैं गिनती को। जनगणना, पहले जनगणना ऐसी हो जाती थी, घर घर आते थे, लेकर ले जाते थे और उसका सर्वे होता था। तो उसके बाद जब टोटल लगता था तो पता चलता था कि हमारे हिंदुस्तान की इतनी आबादी है, इतने इसमें हिंदू भाई रहते हैं, इतने मुस्लिम भाई रहते हैं, इतने सिख भाई रहते हैं, सभी मज़हब के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और इस जगह रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं। ये इनके एड्रेस हैं। इस तरह जनगणना होती थी, लेकिन आज की जनगणना कंप्यूटर के ज़रिए होती है। अब कंप्यूटर में हमें हमारा नाम, पता और हमारा फ़ोटो, अंगूठे के निशान, आँखों की पुतलियों के निशान लेकर के कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और हमारा जनगणना का नंबर भी हो। और अब तो जब हम सारा टोटल करते हैं, एक ही बटन दबाएंगे, टोटल आ जाएगा कि इतने करोड़ की आबादी हमारे भारत की है। पहले तो रजिस्टरों से हाथों से लिख कर जाते थे और बड़ा परेशानी होती थी। अब तो एक ही बटन दबाएंगे, पूरे भारत की आबादी आ जाएगी। तो जनगणना करने का तरीका इस वक्त बिल्कुल अलग है और आप सबको करा लेना चाहिए। जब आप पे कोई पर्ची आए, किस स्कूल में आपको भेजा जा रहा है और किस डेट में और क्या टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे हमें जाना है, उसको मिस नहीं करना है, ये ध्यान दें। और अगर हमारा टाइम निकल जाता है तो फिर पता नहीं कि कब हमारा नंबर आएगा। लेकिन जो लोग रह गए हैं, मैं जो जनगणना करते हैं उन अफसर को मैं यहाँ आपकी मीटिंग में बुलाने वाला हूँ। ये लोगों की जनगणना रह गई है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जनगणना हो जाएगी। बच्चों के नौकरी की बात, बच्चा हमारा बैठा है, नौकरी की बात की है। हमारे हिंदुस्तान में हर महीने 15 दिन में, 2 महीने में, साल भर में नौकरियां निकलती रहती हैं। जैसे जैसे सरकार को ज़रूरत होती है उस तरह से नौकरियां निकलती रहती हैं। तो मैं सभी से कहूँगा, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं या बच्चियां हैं, तो वो अपने रिज्यूम बच्चों के मुझे दें, मुझे बायोडाटा दें, जिसको जीवन परिचय कहते हैं, कि जो हमारा लाइफ का हमने क्या क्या किया है, एक कंप्यूटर से हम उस पर्चे पे लिखवा लेते हैं, उस पेपर पे लिखवा लेते हैं कि हमने जब से हमने पढ़ाई लिखाई की है, जब से अब तक क्या तो पढ़ाई की है, क्या कोर्स किए हैं, क्या क्या हमारे डिप्लोमा है, तो वो सब, और उसमें हमारा क्या मोबाइल नंबर है, हमारे माँ और बाप का क्या नाम है, ये सब उसमें हमें लिख कर देना है। और एक फोटो और नीचे बायोडाटा रिज्यूम पे, उस पेपर पे आप साइन करके मुझे आप दें। जैसे नौकरियां आएंगी तो मैं इंशाअल्लाह आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि आप आइए, यहाँ नौकरियां निकली हुई हैं और इस डिपार्टमेंट में जाइए, और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह मैं आपका मदद करूँगा, कोशिश करूँगा कि बच्चों की नौकरियाँ लग जाएँ। खास तौर से जो मेरे यहाँ भाई बैठे हैं, जब आप लोग आए हैं तो कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस लीजिए। हम सभी लोग गरीब हैं, मजदूर हैं और छोटे छोटे हमारे कारोबार, तो
उन छोटे कारोबारों को हम कैसे उठाएंगे, उन छोटे कारोबारों को किस तरह उठाएंगे। सरकार से ऑर्डर है, कानून है, हमारे हिंदुस्तान का कानून है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक लाइसेंस होता है। अगर हम चाहे हमारा कितना भी छोटा काम है और कितना भी बड़ा काम है, सब पे लाइसेंस होता है। लाइसेंस कहते हैं सरकार की परमिशन को लाइसेंस कहते हैं। अगर हम मान लीजिए खैरात मशीन का काम करते हैं या हम कोई छोटी किसी भी तरह की फैक्ट्री लगाकर काम करते हैं, या हम जीन्स का कारोबार करते हैं, या हम जूती चप्पल का कारोबार करते हैं, या हम पर्स का कारोबार करते हैं, या बैगों का कारोबार करते हैं, या कपड़े का ही कारोबार करते हैं, तो सारा काम करने के लिए सरकार से एक लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस अगर हम ले लेते हैं और वो लाइसेंस घरेलू उद्योग कहलाता है, यानी हम घर में काम कर सकते हैं। घरेलू उद्योग यानी घर में, और लघु उद्योग एक छोटा काम। लघु कहते हैं छोटा, लघु उद्योग कहते हैं धंधे को, कारोबार। तो लघु उद्योग और घरेलू उद्योग एक छोटा कारोबार जो हम घर में कर सकते हैं, उस पर एक लाइसेंस मिल जाता है। और जब वो लाइसेंस मिल जाता है तो सरकार से हमें सब्सिडी होती है उस पर। और हथकरघा अगर काम है जो हम हाथ से काम करते हैं, जो हथकरघा में आते हैं और उस पर हम लोन लेते हैं, तो सरकार हमें 50%, 50% लोन माफ कर देती है। 50% पैसा हमें वापस करना है, और वो भी अगर हमने टाइम पे अदा कर दिया तो उसका ब्याज भी सरकार माफ कर देती है। लेकिन खास तौर से मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, एक तो आप टाइम पर आएँ और मुझे फ़ोन नहीं करें। और कुछ मेरी माँ बहनें भाई ऐसे भी हैं जो मुझे फ़ोन पर पैसे देने की बात करते हैं। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कोई मुझसे इस तरह की बात ना करे, इसलिए कि मैं कोई पैसा ही नहीं लेता हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं, मेरे खून में रस बस गया है, ईमानदारी मेरे अंदर बस गई है। अगर मुझे कोई बुरा कहेगा जो आप लोगों से हसद रखता हो या मुझसे ही हासिल हो गया हो तो बुरा कह सकता है। बाकी आप देखते हैं मैं किस तरह आप लोगों के काम करता हूँ। टाइमिंग का ध्यान रहे, सुबह 9 से 11 बजे तक आप यहाँ पर काम कराएं। और 11 अगर घर आपको लेट हो जाए तो घर से फिर ना आए, आप फिर दूसरे दिन आइए, फिर तीसरे दिन आइए। और हर इतवार का दिन किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर किसी श्रम की वजह से आप नहीं कह पा रहे हैं तो घर से एक पर्ची बनवा कर लाइए और साफ सुथरा लिखवा कर लाइए, जो मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दे दूंगा। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बड़े हमारे साथ अफसर हैं, बहुत सारे जो हम मिलकर आपके काम कर रहे हैं और मेहनत मैं कर रहा हूँ। मैं भी मजबूर इंसान हूँ, गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ और मेहनत से मैं घबराता नहीं। मैं सोचता हूँ कि सबका बुरा हुआ इंशाअल्लाह मेरा घर अल्लाह की जन्नत। और इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सभी को सलाम अलैकुम। आज आप लोग आगे